खुशी की बात है कि हम लोगों के जो माननीय नेता चंद्रशेखर रावण जी हैं वो संसद में पहुंच गए हैं। जो हम लोगों को खतरा था कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा आरक्षण जाने वाला है, हमारे ऊपर अत्याचार होने वाला है, अब कम से कम संसद में जाने के बाद हम लोग को ये लगता है कि अब संविधान आपका खतरा में नहीं है। उसकी सुरक्षा करने वाले हमारे मजबूत साथी वहां पहुंच गए हैं। आपका आरक्षण खतरे में नहीं है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। हमको इस हाथ को मजबूत करना है। लोकसभा में हुआ और विधानसभा में भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से खास करके मेरा ये सुझाव है कि झारखंड से भी इसका प्रतिनिधित्व इस अगली विधानसभा में हो। इस पर मजबूती के साथ हम लोग काम करें। हमारे मधुसूदन भाई पुराने साथी हैं, हम लोग मानव साहब के साथ में रहते थे और सामाजिक आंदोलन में नौकरी में रहते हुए भी हम लोग कदम से कदम मिला के चले हैं। मधुसूदन भाई जी अभी कह रहे थे कि हम जब गए थे वहां उत्तर प्रदेश में तो हमको थोड़ा डर लग रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक मेहनत करता है उसको फर्स्ट डिवीजन का एकदम विश्वास होता है, उस कैंडिडेट को विश्वास होता है, दूसरे को हो या नहीं हो। क्योंकि हम लोग भी इसको किए हैं कि ईमानदारी पूर्वक अगर तैयारी करता है परीक्षा का तो उसको फर्स्ट डिवीजन का विश्वास होता है और फर्स्ट डिवीजन से पास करता है। ये हमारे जो उम्मीदवार थे उन्होंने तैयारी किया था फर्स्ट डिवीजन से और फर्स्ट में रिजल्ट हुआ, इसलिए नो डाउट। दूसरी चीज जो संविधान का खतरा था वो हमारा प्रतिनिधित्व वहां रहेगा, संविधान में वो चीज अब आपको नहीं होगा। तीसरा चीज है, मधुसूदन भाई कह रहे थे कि हमको यहाँ से डर लग रहा था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैं दो चीज को मानता हूँ, ये और ये गलत हो सकता है, लेकिन जो आदमी इसकी आवाज पर और अपने धर्म पत्नी की आवाज, दो आदमी को बात मानना चाहिए और दो आदमी को जो बात मानेगा उसको जीवन में कहीं कोई खतरा नहीं होगा। जब आप कोई गलत काम करेंगे तो धर्म पत्नी जरूर रोकती है, लेकिन पुरुष प्रधान देशों में होता क्या है कि उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आगे जाके खतरा होता है तब कहता है कि ठीक है कहत रहो ठीक है। और दूसरी चीज अंतरात्मा की आवाज जो आपको कहेगी, अगर उस बात पर भी विश्वास करके आप काम करिएगा कभी आपको लाइफ में कोई धोखा नहीं होगा, क्योंकि यह से जो आवाज आती है वो अंतरात्मा की आवाज होती है और वो एकदम अकाट होता है। तो मधुसूदन भाई जी का ये भी कह रहा था कि नहीं ये आएंगे और आया। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।